परम सुंदर शब्द शौर्य रस स्तंभ। भारतीय संस्कृति, भारतीय अस्मिता एवं इतिहास और यहाँ की प्राकृतिक संरचना। अगर ये भूमि देवी देवताओं के अवतार को जन्म देती है, हजारों लाखों ऋषि मुनि हुए, पीर पैगंबर फकीर हुए, संत महंत हुए, ये इसलिए भारत भूमि को देवभूमि कहा गया है। पिछले 5000 साल में कितने आपदा आए, शक आए, खून आए, आर्य आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, पोर्टुगीज आए। इस संस्कृति ने अपनी अस्मिता और संस्कृति को बनाए रखा। तो कभी ये प्रश्न उठता है, क्या इस संस्कृति इतनी आपाधापी, इतनी पछड़ाहट, इतने आक्रमणकारी आए, सभी को उसने समाया। तो यहाँ की जो मूल प्रजाति, जिसे मूल निवासी कहते हैं, संख्या में ज्यादा होने जो बहुजन कहते हैं, ट्राइब मतलब जो देशी, जो आदिवासी है, उनके ऊपर आक्रमणकारी को क्या प्रभाव पड़ा, क्या उन्होंने समाया, उनके जैसे बने, या अपनी संस्कृति या प्रकृति को नहीं छोड़ा। इसमें कुछ कथित समग्र विश्व में ट्राइब है। ट्राइब का मतलब होता है देश, जो जिस जमीन में पैदा हुए वहीं पर मृत्यु है, जिनकी जड़ें वहां से जुड़ी हुई है, उसे ट्राइब कहते हैं। लेकिन जातियां केवल भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और पैदाइश भी ऐसी कि कपोल कल्पित लगे, विचित्र लगे। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय छाती से, कमर से वैश्य, और शूद्र पांव से। अब कभी कभी बड़ी बड़ी बात भी करते हैं एक ज्ञानी लोग, ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित अपने को आर्य, अपने को वैदिक कर सबसे सुपर कास्ट मानने वाले। क्या कहते हैं, मुख का मतलब होता है ज्ञान, इसलिए हम ब्राह्मण कहते हैं, जिसके पास ज्ञान ज्यादा हो। ऐसा नहीं कि छालक कपट कर्मकाड़ा बाया आडंबर चालबाज झूठ बोलना, चोरी मक्कारी। छाती प्रतीक होता है हिम्मत का और शौर्य का, इसलिए क्षत्रिय बोलते हैं, जो उनमें होती है। कमर जिसको वैश्य, व्यापार का भाग, फैलाव, जो अपने व्यापार पद्धति को फैलाता है। पांव का मतलब होता है सेवा और समर्पण, मतलब वो शूद्रों के लिए रखा गया। तो जब हमने भारत का इतिहास खंगाला, देखा, तो कुछ ऐसी प्रजातियां जो यहाँ की मूल थी, यहाँ की आदिवासी थे, ट्राइब थे, उनको द्रविड़, असुर, शूद्र, अधिशूद्र, रीछ, वानर, अवैदिक, अनार्य, कृषिपालक, गोपालक, बिल्कुल निचली श्रेणी में रखा गया, जबकि वो सबसे होशियार थी, चालक थी, बुद्धिमान थी, तर्क वितर्क वाली थी, प्रकृति पूजक थी, भारतीय संस्कृति की मुख्य धरोहर थी, जिन्होंने कितने ही आक्रमण के बाद अपनी संस्कृति और प्रकृति को नहीं छोड़ा, अपने आराध्य महापुरुष श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा। ये वो अवैदिक था, अनार्य था और गोपालक था। चाहे हिंदू बना, सनातन बना या वैदिक बना, अपनी परंपरा को उन्होंने नहीं छोड़ी। तो मैंने कई पुस्तकें पढ़ रहा था, उसमें जनवरी 1818 एक चित्र मेरे सामने आया। जनवरी 17 दिसंबर बराबर 1799, अगर कहा जाए तो, वैसे कहा जाए तो 31 दिसंबर 1817 की बात है। और दूसरे दिन भीमा कोरेगांव युद्ध, जनवरी 1, 1818 से 1 10 है। मैंने सोचा क्या ये कौन सी क्रांति है, इस क्रांति का उल्लेख तो कहीं भी नहीं। इतिहास की सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक कितने ही पुस्तकें पढ़ी, किसी भी पुस्तक में अन्य क्रांतियों की तरह इस क्रांति का उल्लेख क्यों नहीं मिलता। आखिर यह क्रांति कब हुई, कैसे हुई, किसने की, क्योंकि इसका नायक कौन था, करने की जरूरत क्यों पड़ी। इस प्रकार की
भारतीय इतिहास में स्नातक या स्नातक छात्र और छात्राओं में आज तक उच्च शिक्षित लोगों में भी ऐसे विवाह को लेकर 1 जनवरी 1818 की क्रांति की कोई उल्लेख ही नहीं, जनक भी नहीं। तो जब हमने खंगाला तो हमने देखा भीमा कोरेगांव क्रांति को महार क्रांति के रूप में जाना जाता है। सोचने की बात कि महार लोग कौन थे, कैसे जाति के थे, इन्हें क्रांति करने की जरूरत क्यों पड़ी, इनमें क्रांति का जज्बा कैसे आया, कैसे पैदा हुआ। हो सकता है पहले किसको पता नहीं कि महार कौन थे, लेकिन जब हमने विश्व रत्न ज्ञान के प्रतीक बोधिस्व महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब विश्व पटल पर अपना नाम किया इस भारत भूमि का, तो पता पड़ा वो महार जाति के थे जिसे ब्राह्मणी व्यवस्था पेशवा व्यवस्था के अनुसार शूद्र के भी चौथे पायदान, शूद्र में भी अति शूद्र जातियों में गिना जाता था। एक प्रश्न उठता है कि अच्युत महार श्रमिक कैसे हुए। इनकी जाति में पैदा होने वाले यदि बुद्धिमत्ता के धनी काबिल शिक्षण विशेषज्ञ विश्व मानव अगर थे तो उनकी प्रजाति भी महान होगी। ये भी सुन अच्युत महावीर सुर कैसे बन गए। एक कहावत है ब्रह्म में, करेला और नीम चढ़ा। करेला और नीम, करेला भी कड़वा होता है और नीम के ऊपर जो बेल होती है वो भी कड़ी भी होती है। करेला और नीम चढ़ा ये दोनों शब्द शुद्ध अति शुद्ध के लिए उपयोग किए जाते थे। वर्ण व्यवस्था पेशवा ने जो बनाई बाजीराव पेशवा के जमाने में क्रूरता से लादी गई अनाज की सत्ता के तहत, तो महार को अच्युत की श्रेणी में रखा गया। फिर उनके ऊपर पढ़ने लिखने का, शस्त्र संपत्ति रखने का आदि का सभी मानवाधिकार शिक्षा शास्त्र वहां से समग्र भारत में जो 5000 साल से चल रहे थे उसको जबरदस्ती लाया गया। तो इन महारों में इतनी शक्ति, इतनी वीरता कहां से आ गई, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये क्रांति कैसे शक्ति आई, कैसे वीरता आई, उनमें से जज्बा किसने पैदा किया कि वो क्रांति कर बैठे और महार नायक बने। 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव युद्ध और इसकी बाकी संक्षिप्त जानकारी हमने आपको दी। कल संपूर्ण जानकारी हम आपको कल देंगे। मेरा प्रयास भारतीय संस्कृति में 5000 साल का इतिहास आपको सच्चा बताने में किसी जाति या ब्राह्मण हिंदू मतलब सिख के हिसाब से मुझे को लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ मानव मात्र परब्रह्म परमात्मा के हम संतान है। परमात्मा के लिए जब सब समान है, एकत्व है, इसलिए मेरे भी लिए भी मानव मात्र एक समान है। मैं किसी जाति या धर्म पर टिप्पणी नहीं करता। मेरा उद्देश्य केवल मानव मात्र एक समान प्रेम ही परमात्मा और परमात्मा ही प्रेम। आज का अध्याय नंबर 1 महार क्रांति कैसे हुई हम पूर्ण करें।